तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार दरोगा का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आगामी परीक्षा बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही आपको लगना होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल पे पहले ही डाल दिया जाता है और बाद में वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा और यहाँ आकर के आपको डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को हराया था? इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को हराया था? तो 1757 के प्लासी की लड़ाई में सिराज-उद-दौला को कौन हरा दिया था? तो अंग्रेजों ने हरा दिया था, याद रखेंगे, 1757 के प्लासी की लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सही विकास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्या दिया जाता है? तो सही विकास, सही ज्ञान और सही आचरण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है लक्ष्य? तो 2040 तक भारत जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ पे भेजेगा? चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक? तो 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एक जीवधारी है क्योंकि वह मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, जिसको HIV बोलते हैं, एक जीवधारी है क्योंकि वह क्या है? तो क्योंकि वह एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है, क्योंकि एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? इसमें से आपको बताना है वाणिज्यिक बैंक है या केंद्रीय बैंक है, सरकारी बैंक या अग्रणी बैंक। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही उत्तर हो जाएगा। और यही भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 का, और इसका मुख्यालय मुंबई, याद रखेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो किन्हें रोकती है? तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है उसको रोकती है। सूर्य से आने वाली कौन सी किरण? तो परावैंगनिक किरण को रोकती है कौन? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर 6 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 में क्या बोल रहा है, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पेट्रोलियम परिशोधन का पैराफिन जो है उपोत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम लगाना है। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही क्रम लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले कच्चा लोहा, फिर उसके बाद ढलवा बनेगा, फिर मृदु होगा। तो ये आपका अवरोही क्रम में ऑप्शन नंबर 8 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? तो किसकी चाल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि की चाल से संबंधित है, याद रखेंगे। किसकी चाल से? तो ध्वनि की चाल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 9 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से
मेल खाता है ये आपको बताना है। कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ज्वारीय हाइपोथेसिस और जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, ये आपका सही मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने की सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने की सहायता करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, श्वेत रुधिर कोशिका ऑप्शन नंबर 11 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है तो वो क्या कहलाएगी। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, गतिहीन स्फीति। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, गतिहीन स्फीति ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। ठीक है, इसमें भी मेल करना है। इनमें से कौन सा महाद्वीप जो है वो सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील जो है वो मेल खाता है सही ढंग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है और यही 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। ठीक है, ग से गुजरात, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश MP और छ से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड। ठीक है, याद रखेंगे, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। ठीक है, याद लिख लीजिएगा, कहीं बार बार जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। र से राजस्थान और ग से आपका गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार जो लिखा हुआ है वो झारखंड हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में और ये पूछ रहा है किन से गुजरती है, तो 14 का इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, भारत व सऊदी अरब से गुजरती है। भारत में तो गुजरबे करती है, एक सऊदी अरब से भी गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है आपसे कि संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है। संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देगा, तो कौन देता है, तो ये देगा आपको वित्त आयोग। ठीक है, वित्तीय संबंधों पर कौन देगा, तो वित्त आयोग देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग लाया जाता है, तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, समुद्र के नीचे से अगर कोई स्कोप लगा करके ऊपर का स्थान देखता है, ऊपर का दृश्य देखना चाहते हैं तो पेरिस्कोप से देखता है। तो 16 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का जो वायसराय था वो निम्नलिखित में से कौन था, तो निम्नलिखित में से कौन था, तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर 17 का 2 सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रसिद्ध वन मैन
कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है। सालारगंज संग्रहालय स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद। 19 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तक की राशि रथुर ने लिखा है। निम्न में से किस पुस्तक को राशि रथुर ने लिखा है, तो बताइए कौन लिखा है। तो इंडिया शास्त्र पुस्तक को कौन लिखा है, तो राशि रथुर। ठीक है, कौन लिखा है, तो रथुर ने लिखा है इंडिया शास्त्र। ऑप्शन नंबर 20 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में बोल रहा है संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 जो है वो किस प्रकार परिभाषित करता है, तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है, राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन नंबर 21 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। यह सीधा सीधी था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही उत्तर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत का नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को, ये गुप्त वंश के शासक था। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यही समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा एक लिखित बुक थी प्रयाग प्रस्ति। ठीक है, हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके दरबारी कवि हरिसेन थे, याद रखेंगे कौन थे, हरिसेन। और इसके द्वारा एक बुक लिखा गया था प्रयाग प्रस्ति। ठीक है, लिख लीजिएगा प्रयाग प्रस्ति। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अब तटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है। कौन सा देश अब तटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सुब्बैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सुब्बैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, तो बताइए किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 25 का। ठीक है, त्रिपिटक 3 प्रकार का था। त्रिपिटक जिसमें हम लोग बोलते थे सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा यहाँ पे अधिगम पिटक। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और ये बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, याद रखेंगे। और ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो 26 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असंगत मिलान खोजना है, इसमें असंगत मिलान को खोजना है, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला में बोल रहा है दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल है, ये तो सही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबान लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। 27 का ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम है, तो पुराना नाम यहाँ पे हो जाएगा हैली नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्या नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम, तो हैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा चुनावों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चुनावों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक स्थित है। भारत की सबसे
पुरानी तेल शोधक स्थित है, तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 असम में स्थित है। ठीक है, असम में सबसे पुरानी तेल शोधक स्थित है, तो याद रखेंगे 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अमुक्तक वालिद किसकी रचना है। अमुक्त माल्यवध किसकी रचना है, याद रखेंगे। अमुक्त माल्यवध किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण देव राय का। ठीक है, कृष्ण देव राय के द्वारा रचना की गई है अमुक्त माल्यवध। ऑप्शन नंबर 32 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो प्रथम भारतीय था SP सिन्हा। कौन था, तो SP सिन्हा, जिसका पूरा नाम सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा था, जो 1908 में बंगाल के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय और 1909 में गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे, याद रखेंगे। इनका नाम SP सिन्हा का पूरा नाम सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा था, जो 1908 में बंगाल में महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए थे। महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए थे 1908 में, और 1919 में जाकर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये प्रथम भारतीय जो थे वो शामिल हुए थे, याद रखेंगे। 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, 2% अंक बढ़ जाएगी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है, एकल नृत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा कथकली जो है वो एक भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है, तो कौन नहीं है, तो एकल नृत्य तो कथकली, याद रखेंगे। 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बल्लेबाज अपनी पारी, ये तो आपका रीजनिंग मैथ से आगे सवाल, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICICI बैंक का पूर्ण रूप है। ICICI बैंक का पूर्ण रूप है, तो बताइए इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, और यही भारत और बांग्लादेश के बीच की भी रेखा रेड क्लिफ रेखा ही कहलाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं, और मैकमोहन भारत और चीन के बीच की रेखा को, और भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का सही अन्य नाम है। ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का सही अन्य नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एथलेटिक्स का। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं,
40 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9वीं अनुसूची के द्वारा प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। तो याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल की चर्चा है। इसमें क्या चीज़ का चर्चा है, दल बदल की चर्चा है 10वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में आपका SC ST के प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, SC ST के प्रशासन की चर्चा 5वीं अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका की चर्चा याद रखेंगे। इसमें नगर पालिका की चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा 12वीं अनुसूची में याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक थे। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक थे, तो कौन थे संस्थापक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धीरू भाई अंबानी पहले संस्थापक थे रिलायंस इंडस्ट्री के। ऑप्शन नंबर 41 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। तो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, विम्बलडन। ठीक है, विम्बलडन ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है। किसको, तो बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो देख लेते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल श्रम है उसको अपराध के रूप में माना गया है। ठीक है, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम को अपराध माना गया है। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स्ट 2024 की मेज़बानी करेगा। भारत टेक्स्ट 2024 की मेज़बानी करेगा। दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स्ट 2024 की मेज़बानी करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2024 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 44 का 3 सही उत्तर हो जाएगा 2024। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, रस्किन बॉन्ड। कौन थे, तो रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर 45 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का पितामह कौन था। सम्राट अशोक का किसका, तो सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 47 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैथ का सवाल हो गया है, तो ये आपका सॉल्यूशन आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49, प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मधुशाला। ठीक है, मधुशाला
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे हम लोग 52 का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉकेटरी जो है ये आपका पुरस्कार जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए थे। किसको? रॉकेटरी द नोबी इन्फेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का 2 सही उत्तर होगा। 52 का 2 सही उत्तर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिला लीजिएगा। ठीक है, आप सेट मारे होंगे तो मिला लीजिएगा यहाँ पे कौन सही होगा। 53 का सही उत्तर यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BOFR का अर्थ है BIFR का अर्थ है। बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। तो 54 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में जो संघ शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 1901 में। ठीक है, 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो किस वर्ष? तो 1757 में। ठीक है, 1757 में लड़ा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व राग्बी खिताब 2023 जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब जीता है 2023 का? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड को हरा करके विश्व रग्बी खिताब जीता है 2023 का। ठीक है, 2023 का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर दक्षिण अफ्रीका जीता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही उत्तर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कम हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में एक नहीं है? रिसोर्ट में एक नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो 58 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बानासुर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, बानासुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है? 59 नंबर देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से शुरू होता है जहाँ इसे सतंगपो कहा जाता है और हिमांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसके महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? ठीक है, नदी का नाम इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो 59 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत में अपने उद्गम स्थल से इसी नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से? तो तिब्बत में इसको नाम से जानते हैं हम लोग यरलुंग सांपगो के नाम से, याद रखेंगे। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 59 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल गया है। ठीक है, अगर नहीं मिला है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके पहले ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद आपको सारे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? भारत के जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो 60 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा।
61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्य में से नहीं है। भारतीय मानक मेरिडियन जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार से नहीं गुजरता है। कहाँ कहाँ से गुजरता है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यहाँ से सारे से गुजरते हैं, बिहार से नहीं गुजरते हैं। ये आपको NCERT का देखिएगा सीरीज हम करवाए हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ बताया गया है, वहीं से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ गया है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं, NCERT का सीरीज चल रहा है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सारे चैप्टर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो जाइए वो भी वीडियो को आप देखिएगा। छोटा छोटा पार्ट में वीडियो बना रहे हैं चैप्टर वाइज, जा करके वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे GK GS पूछा जाता है। ठीक है, तो जाइए वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ कहाँ से, तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी और उत्तर प्रदेश से भी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एक प्रशासकीय अधिकरण। एक प्रशासकीय अधिकरण, ये सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रशासकीय अधिकरण जो है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो 62 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो रहा है, तो 2 ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है। भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। ऑप्शन नंबर 63 का 3 सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होता है। तो इसका सही उत्तर हम लोग 64 का क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रीजनिंग का सवाल हो गया, ये छोड़ देते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे चीज़ का मिल जाएगा PDF, वो देख लीजिएगा। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम जो है 1992 का पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो 66 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर में क्या बोल रहा है, हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं हैं। हीरे की प्राप्ति बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होती है। अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होती है, तो ऑप्शन नंबर 67 का 4 सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। तो किसको, तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को, याद रखेंगे। 68 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं। मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं, तो 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक क्या हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही उत्तर होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मृदा के 3 सूक्ष्म पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 70 का 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था।
एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, बताइए। तो किसने बनवाया था, तो सही उत्तर हो जाएगा नूरजहाँ। नूरजहाँ ने एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे बनवाया था, आगरा में। कौन बनवाया था, तो नूरजहाँ ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ये आपको बताना है। तो 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। किसको, कोबालामीन के नाम से विटामिन B12 को जानते हैं, और इसी विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होता है, याद रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थाई जो सदस्य नहीं है, मतलब अस्थाई सदस्य नहीं है, किसकी, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के, ठीक है। तो 73 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा। जर्मनी जो है वो अस्थाई सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर होगा। 74 नंबर रीजनिंग आ गया। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर में बोल रहा है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था, तो चंपारण से। कहाँ से, तो चंपारण से प्रारंभ किया था। और बिहार में एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर चंपारण गए थे, ठीक है। बिहार के एक किसान नेता थे उस समय, राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे। कौन आए थे, गांधी जी। और वहाँ पे आकर के एक 3 कठिया प्रणाली था, नील विद्रोह 3 कठिया प्रणाली, उसके विरोध के लिए वहाँ पे आए थे गांधी जी। किसके कहने पर, तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे, याद रखेंगे। कहाँ आए थे, तो चंपारण में, ठीक है। कुछ है तो बता दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर, RBI ने निजी बैंकों से अपने बोर्ड में MD एवं CEO सहित कम से कम कितने पूर्वकालीन निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। RBI ने निजी बैंकों से अपने बोर्ड में MD और CEO सहित कम से कम कितने निर्देशकों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो 76 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। सुनिश्चित करने के लिए कहा है तो 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 76 का 2 सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। PDF से मिला लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किया गया था लिच्छवियों के द्वारा, याद रखेंगे। तो 77 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीरक वलय, ईश्वर की आँख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस में से एक हिस्से हैं, किस एक के हिस्से हैं आपको बताना है। हीरक वलय, ईश्वर की आँख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं, प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सूर्य किरण के हिस्से, सूर्य ग्रहण लिखा हुआ है, ठीक है। सूर्य ग्रहण के हिस्से हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर 1 मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 79 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध है जो मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, याद रखेंगे। तो 79 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, बताइए। तो बताना है इसमें। तो 80 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 80 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो 81 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा, देखते हैं। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसे राज्य के राज्यपाल
सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधन किया जा सकता है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 81 का याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? बताइए 82 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक क्रांति जो है वो कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति 82 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, निर्माण जो था वो प्रमुख व्यवसाय नहीं था। बाकी कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन ये सारे चीज़ थे। कौन नहीं था? तो निर्माण। ऑप्शन नंबर 83 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है? ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र है जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करता है। तो 84 का यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 याद रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर में पूछ रहा है, भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। किसको? तो भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अवक्षेपण या स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोहे भी जल में विद्यमान हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 85 का 1 सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने डॉट को साहित्य का शहर और इसमें डॉट है को संगीत का शहर नामित किया है। यूनेस्को ने खाली जगह को साहित्य का शहर और खाली जगह को संगीत का शहर नामित किया है। बताइए, साहित्य का शहर और संगीत का शहर यूनेस्को ने किसको घोषित किया है? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया है और ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया। ठीक है, कोझीकोड को साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 86 का। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ठीक है, विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। बताइए, तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। यही कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 87 का ऑप्शन नंबर 1। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में, ये भी लिख लीजिए, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में जो उस समय का ब्रिटिश गवर्नर था उसी समय रेलवे लाइन को बिछाया गया था। तो 88 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैथ से सवाल आ गया, CISI का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो बताइए क्यों किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही उत्तर होगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। जालियांवाला बाग में जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो क्यों वहाँ पे जमा हुए थे। तो 93 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग जो था वहाँ पे लोग जमा हुए थे और उसके बाद हत्या हो गई थी सारे लोगों की। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 याद रखेंगे। तो 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 94 का यहाँ पे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, ये दोनों नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 94 का देखते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो ये था राजमोहन राय। ऑप्शन नंबर 94 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। राजमोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक, लोक प्रशासन, शिक्षा एवं धार्मिक सभी प्रकार के सुधारों को लेकर विरोध किया था। कौन? तो राजमोहन राय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से वो कौन अर्थशास्त्री नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया है। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है, पूछ दिया है आपसे। ठीक है, कौन अर्थशास्त्री नहीं है। तो 95 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। आर.सी. देसाई जो है वो अर्थशास्त्री नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, V.K.R.V. राव, ये सब, प्रशांत चंद्र महानवलोविश, ये सारे चीज जो सारे आदमी थे वो अर्थशास्त्री थे। और ऑप्शन नंबर 3 में जो आर.सी. देसाई दिया गया है वो अर्थशास्त्री नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 95 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो ये बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ठीक है, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर। इसमें असंगत का मिलान करना है। ठीक है, इसमें भी असंगत का मिलान करना है। तो 97 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी, ये असंगत है। ठीक है, बाकी जो भारतीय स्टेट बैंक, ए बैंकर टू एवी इंडिया, बाकी 3-4 सही है। बाकी जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो असंगत है। ठीक है, देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक और बढ़ती का नाम जिंदगी, ये कैसे हो सकता है। ऑप्शन नंबर 97 का 2 सही उत्तर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से कौन सी शर्त नहीं है। क्वेश्चन को किस तरह घुमाया जाता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से प्रैक्टिस रहेगा ना क्वेश्चन का, तो बहुत चीज़ आप देखते देखते आप याद कर लीजिएगा और जैसे एग्जाम में बैठिएगा तो देखते ही क्वेश्चन को लगेगा कि यही सही है और सही करके भी आइएगा, गारंटी है। ठीक है, तो 98 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, यही शर्त जो है वो नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 98 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में आपका मैथ का सवाल है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे कोशिश करेंगे कि दे देंगे। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गलत मिलान की पहचान करिए। गलत मिलान की पहचान करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलत पहचान हो जाएगा अमीटर जोक्राइंस जॉन से। ठीक है, अमीटर का जो है वो मिलान यहाँ पे गलत है। ठीक है, अमीटर
अमीटर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अमीटर जोकराइस जॉनसन, ये आपका मिलान जो है वो गलत मिलान है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा और अगले दिन आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आ जाएगा। पर डे शाम को 8 बजे वीडियो प्रैक्टिस सेट का आ जाएगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का भी चल रहा है। ये सेट अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरे सेट लाएंगे, ठीक है। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं वो भी आप सुझाव दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।